मैं बहुत परेशान हूँ। चौकी प्रभारी ने मुझे ये कहा कि क्या कहनी तेरी ज़मीन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तू कैसे कह रही है। सर सारा जितने भी ऑर्डर है कमिश्नर साहब के, तहसीलदार के, सब मेरे उस पक्ष में है। उनके गुजरने के बाद अब विपक्षी जो हैं कलीराम जी इनकी ज़मीन को छीनना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राज रानी है। कहाँ के रहने वाले? मैं सहारनपुर नवीन नगर की रहने वाली हूँ। मामला हुआ आपके साथ? सर मेरा मामला ये हुआ, मेरे पति ने ज़मीन खरीदी ना नमकखेड़ी में। सर उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पति का देहांत हो गया और दूसरी पार्टी है कलीराम जो उसकी ज़मीन पिछली थी, उन्होंने मेरे साथ में विवाद किया, आपत्ति लगाई मेरी ज़मीन पे। मैंने अपनी ज़मीन यशपाल जी से खरीदी है और दूसरी उनकी जो पिछली ज़मीन थी सर उन्होंने भी अपने 5 लाख रुपए बेनामा करवाने के लिए लिए थे। उन्होंने भी अपनी ज़मीन बेचने के लिए बोली थी। सर मेरे साथ में बहुत धोखाधड़ी हुई है। जब से मेरे पति मरे हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ जब से, और मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते चलते विपक्षी पार्टी कलीराम और महेश ने सतपाल ने मिलकर साजिश करके उन्होंने मेरे पेड़ कटवाए हैं, जबकि प्रशासन का उल्लंघन किया है। मैंने 112 पे पुलिस, जब मुझे पता चला कि पेड़ कटवाए जा रहे हैं, मैंने 112 पे फ़ोन किया। उसके बावजूद पुलिस आई, उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं कटेंगे, उसके बावजूद भी पेड़ कट चुके हैं। मौके पर जो हमारे प्रभार चौकी इंचार्ज पिलखनी के हैं उन्होंने आके मौना का कि पेड़ कटे नहीं। उसके बाद देखा गया कि सारे पेड़ कट भी गए। मैंने देहात एसपी को भी फ़ोन किया, एसएचओ से भी मिली हूँ, उन्होंने कहा कि पेड़ कट गए कोई बात नहीं, आप आदेश है सर मेरे पास उसका स्टे का, जबकि उसके बावजूद भी प्रशासन का उल्लंघन किया गया है और मेरे पेड़ जितने थे वो सब उठा कर ले गए। मैं बहुत परेशान हूँ। चौकी प्रभारी ने मुझे ये कहा कि क्या कहनी तेरी ज़मीन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तू कैसे कह रही है। सर सारा जितने भी ऑर्डर है कमिश्नर साहब के, तहसीलदार के, सब मेरे उस पक्ष में है। मेरा एक ऑर्डर होना था सर, उसी के बीच में साजिश करके जिस दिन सीएम साहब यहाँ पे आए हैं वो कि प्रशासन सारा उधर लग जाएगा, और इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर मौके का 512 पुलिस का भी कोई प्रशासन का उल्लंघन किया है। आपने थाने में दी थी? हाँ जी सर मैं थाने में गई हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके पेड़ रुक जाएंगे, कटेंगे नहीं। और उस मौके पर प्रभारी इंचार्ज जो थे मैं वहाँ पे गए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कोई पेड़ नहीं कटा। उसके बावजूद भी सारे पेड़ कट चुके थे शाम तक। मैंने कहा कि वो जाने नहीं चाहिए कि जब कट चुके हैं। मैं मतलब थाने में गई, एसएसपी से भी बात की है, एसएचओ से भी बात की है। सर मैंने सारे कहीं बात की है कि अब कुछ नहीं होगा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर मुझे इस चीज़ का जो मेरे साथ में बेइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। मेरे जो पेड़ है उसकी उन्होंने मेरे जो उनकी खुद की ज़मीन थी उसका 5-7 लाख रुपए के पेड़ कटवा लिए, और सर जो उन्होंने मेरी अपनी ज़मीन देनी भी कही थी बेनामे के, वो 5 लाख रुपए मेरे गायब कर लिए हैं। और जो मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी उसका झूठे केस में करके मेरे पास बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं झूठे, कहीं कुछ किसी चीज़ के। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची मैं रोज़ यहीं पे आके परेशान होती है और मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आपका नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह, सन ऑफ फूल सिंह, गांव ननवाखेड़ी। क्या मामला ये है कि हमने ये ज़मीन 2021 में करमवीर जी को बेची थी। ये उनकी पत्नी है, जो उनका विवाद हो चुका है, मतलब उनका देहांत हो चुका है, ठीक है ना। तो अब उनके गुजरने के बाद अब विपक्षी जो हैं कलीराम जी इनकी ज़मीन को छीनना चाहते हैं, और उनमें जो पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ को कल कटवा दिया गया ज़बरदस्ती। प्रशासन में भी हमने शिकायत की, 112 पे भी कॉल करी हमने, तो उन्होंने भी वहाँ जाके रुकवाया। तो उनके पुलिस के जाने के बाद फिर कटाई शुरू कर दी, और और सरसावा थाने को चौकी प्रभारी को हमने सूचित किया कि ऐसे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उन्होंने भी टाल मटोल करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, हम चारों तरफ घूम चुके हैं पेड़ काटने के लिए, तो हमारे पेड़ों का बहुत नुकसान कर दिया गया। ये जो आप बता रहे हैं पेड़ काटे गए, ये पेड़ जो काटे गए हैं ये आपके प्लॉट समेत बेचे थे या फिर अभी लगाए थे आप? ये मैंने खेत समेत पहले बेचे हैं, जो बैनामे में भी दर्ज हैं पेड़, उसमें बाकायदा स्टाम्प लगा हुआ उनका, तो इसलिए
इसकी सूचना आपने थाने में दी थी? हाँ, मैंने इसकी सूचना थाने में दी थी। रानी जी ने भी सूचना दी थी। तो थानेदार ने क्या? थानेदार ने ये कहा कि भाई इसमें अब पेड़ कट गए हैं तो कोई बात नहीं, अब ये उठेंगे नहीं। पर फिर भी वो पेड़ अब मेरे खेत से आज मैं शाम 9 तारीख है 9, तो अब वो सारे पेड़ उठ चुके हैं, वहाँ से कोई पेड़ नहीं है। तो विपक्ष ने ये बहुत बड़ी साजिश करी है। जो हमारे पेड़ 6-7 लाख रुपए के पेड़ जो रानी जी के हैं, जो हमने बनावा इन्हें कर दिया, वो पेड़ वो सब उठा लिए गए उन्होंने। मतलब विचाराधीन कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी मामला SDM कोर्ट नुकुड़ में भी चल रहा है और मामला सिविल कोर्ट सहारनपुर में भी चल रहा है। फिर भी उन लोगों ने उस चीज़ का अवहेलना करते हुए कानून का वो पेड़ काट लिए गए। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और इन रानी जी को जो नुकसान हुआ, ये पेड़ों का जो हमने इनको बेचे थे, वो उसकी कीमत इन्हें दिए जाए, इन्हें न्याय मिले। ये विधवा है बेचारी, छोटी सी बच्ची है इनकी, जो ये बहुत परेशान है बेचारी, बहुत ही ज़्यादा। इनका कोई कमाई का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, ये बेचारी बहुत परेशान है।